बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं नासिर काज़मी। नाज़रीन, दुआ है कि आप जहां भी हों खुश और आबाद भी हों और महफूज भी हों। नाज़रीन, एक ताज़ा तरीन वीला के साथ अहम तरीन ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि आज जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो इवेंट हुआ है वो है अमरीकी सदारती इंतखाब, जिसमें जो साबिक़ सदर अमरीकी सदर हैं और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे डोनाल्ड ट्रंप, वो दूसरी मरतबा अमरीका के सदर मंतखब हो गए हैं। और उन्होंने एक गैर मुतवक्को जो है कामयाबी हासिल की है, क्योंकि दुनिया भर में ये एक सूरत हाल चल रही थी कि डेमोक्रेट्स जो उम्मीदवार थी कमला हैरिस, उनके वाले से तमाम तर जो है मुझे उम्मीदें लगाई हुई थी, अंदाजे की जा रहे थे, सियासी तजज़ियाकार ये तजज़िया कर रहे थे कि कमला हैरिस जो है उनकी पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम है। और जो अमरीकी मीडिया था उसने भी बड़ी हाइप क्रिएट कर रखी थी और उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि कमला हैरिस जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दे देंगी। लेकिन हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने गैरत अंगेज़ तौर पर, जिस तरह पहले उन्होंने माजी में जो उन्होंने शिकस्त दी थी पहले जो बाइडन को, इसी तरह उन्होंने एक दफ़ा फिर जो है आज एक दफ़ा फिर कामयाबी हासिल की है और उन्होंने कमला हैरिस को जो है वो शिकस्त दे दी है और बड़े वाज़ह और बड़े बड़े मार्जिन के साथ और ग्रैंड आप कह सकते हैं कि लैंडस्लाइड जो है विक्ट्री हासिल की है। और इस वजह से उन्होंने जो 270 जो उनको इलेक्टोरल वोट चाहिए थे कामयाबी के लिए, वो उन्होंने 292 वोट अब तक हासिल कर चुके हैं और अभी भी कई रियासतों का भी जो है नतीजा आना बाकी है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और अमरीकी अवाम ने उन पर बहुत बड़े एक एतमाद का इज़हार किया है। जिसकी वजह ये बताई जा रही है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो उन्होंने जो पॉलिसी दी थी और जो उन्होंने बातें की थी, सबसे ज़्यादा जो अहम बात थी वो ये थी कि उन्होंने एक तो अमरीका की जो मैशत थी उसकी वजह से उन्होंने कहा था कि जो ख़ास तौर पर जो गैर कानूनी तौर पर जो तारकीन वतन जो अमरीका में आते हैं उनको रोका जाएगा और उनको मुल्क बदर किया जाएगा और आइंदा उनके रास्ते बंद किए जाएंगे और अमरीका में उनकी आमद बंद की जाएगी। इस वाले से ये भी उस वाले से भी उनको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली थी। इसके अलावा जो दुनिया में इस वक्त जो अमन अमान की जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पर जो फ़लस्तीन के साथ इसराइल की जो लड़ाई जारी है और उसके अलावा लेबनान के साथ, उसके बाद ईरान के साथ और यूक्रेन और रूस में जो सूरत हाल बनी है और जो टकराव की पॉलिसी चल रही है और जो जंग जारी है, इन तमाम जंगों को ख़त्म करने का उन्होंने कहा था कि वो जब अगर वो सदर मंतखब हो गए तो सबसे पहला उनका काम यही होगा कि इन ममालिक में सुलह कराना और इन ममालिक में जंगों को ख़त्म कराना। उन्होंने कहा आज भी जो वो मंतखब हुए तो उसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया वाज़ेह तौर पर और उन्होंने कहा कि वो जंग किसी सूरत में जंग नहीं चाहते, कोई नई जंग नहीं छेड़ेंगे, बल्कि जो पहले से जारी जंगें हैं उन जंगों को ख़त्म करेंगे। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका को अजीम बनाएंगे, जिस तरह पहले दौर में उन्होंने अजीम बनाया था, अब भी वो अमेरिका को दोबारा अजीम बनाएंगे और उसमें जो मुल्क की मीशत है उस पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी और जो तारकीन वतन है जो गैर कानूनी तौर पर हमारे मुल्क में दाखिल हुए हैं उनके वाले से पॉलिसी बनाई जाएगी और अब हमारे मुल्क में कोई गैर कानूनी तौर पर दाखिल नहीं हो सकेगा। अगर अमेरिका में कोई आएगा भी तो वो कानूनी तरीके से और पूरी कानूनी तकाजे पूरे करके आ सकेगा। तो इसी वजह से उनको एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और कमला हैरिस जो है वो बहुत बुरी तरह से उनको शिकस्त हुई है। और पहले उन्होंने अब तक तो शिकस्त पर तस्लीम नहीं की थी, लेकिन अब उन्होंने बाकायदा तौर पर सदर डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन भी किया है और अपनी शिकस्त तस्लीम कर लिया है और उन्होंने जो अमेरिका की जो मफाद में उन्होंने कहा है कि मिलकर इकट्ठे चलेंगे और मिलकर काम करेंगे। जबकि सदर जो बाइडन जो हैं उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दिया, उन्होंने उनको वाइट हाउस में आने की दावत भी दी है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है डोनाल्ड ट्रंप की। ये होता ही है जी कि पूरी दुनिया में इंतखाबात होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिन इंतखाबात पर नज़र होती है वो पूरी दुनिया की वो नज़र होती है अमरीका के सदारती इंतखाबात पर, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है और पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहा है और पूरी दुनिया पर उसकी पॉलिसियाँ चलती हैं। जब भी हुकूमत जो भी कोई सदर अमेरिका का बनता है तो उसकी पॉलिसी जो है पूरी दुनिया के लिए किस्म की होती है और जो अमेरिकी सदर है उसके साथ पूरी दुनिया की ये कोशिश होती है, दुनिया को हुक्मरानों की ये कोशिश होती है कि अमेरिका के सदर के साथ उनके तल्लुकात बेहतर हों, अमेरिका के साथ उनके तल्लुकात बेहतर हों ताकि उनको माशी तौर पर भी फ़ायदा हो सकें और अमन अमान की सूरत हाल के वजह से भी उनको फ़वाद हासिल हो सकें। क्योंकि दुनिया में ताकतवर जो है तो हर किसी की कोशिश होती है, कमज़ोर की ये कोशिश होती है कि उसके ताकतवर के साथ तल्लुकात कायम हों। तो इस वक्त अमेरिका जो है बिला शक व शुबा सुपर पावर है और उसने कई ममालिक के साथ टक्कर भी ले रखी है। चाइना के साथ भी उसकी हमेशा कशीदगी रहती है, उसके अलावा रूस के साथ भी उसकी कशीदगी चलती रहती है और दीगर ममालिक के साथ भी उसकी कशीदगी रहती है। लेकिन एशिया के साथ जो उसकी पॉलिसी है, उसकी पॉलिसी जो एशिया के साथ होती है, वो उनके जो अमेरिकन जो सदर आते हैं वो हमेशा उनकी पॉलिसी जो है वो असरअंदाज होती है एशिया के ममालिक पर भी और यूरोपियन ममालिक पर भी असरअंदाज होती है।
तो इस वजह से अब जो सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने माजी में जब वो जो सदर थे तो उस वक्त पाकिस्तान में जो हुकूमत थी वो इमरान खान की हुकूमत थी, और इमरान खान की हुकूमत के साथ उनके काफ़ी बेहतर तल्लुकात थे और इमरान खान के साथ उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे। लेकिन जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, उसके बाद सदर जो बाइडन वहाँ पर अमेरिका के सदर बने, तो इसी दौरान फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद हो गई, जिसको इमरान खान ने अमेरिका के साथ जोड़ा और कहा कि अमेरिका ने उनकी रजीम चेंज किया और अमेरिका उनकी हुकूमत ख़त्म करने में शामिल था। उन्होंने उस वक्त तमाम तरह इल्ज़ाम जो अमेरिकी हुकूमत पर लगाया था। लेकिन जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो उसके बाद इमरान खान को फिर जेल में कैद कर दिया गया और उनके खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमात भी कायम किए गए, और अभी तक इमरान खान जेल में है और वो मुख्तलिफ मुकदमात का सामना कर रहे हैं। अब जब अमेरिका का जब इंतखाबात हो रहा था, सदारती इंतखाबात हो रहा था, तो सबसे ज़्यादा उम्मीदें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सदर डोनाल्ड ट्रंप से थी कि डोनाल्ड ट्रंप कामयाब होंगे, तो उनकी कामयाबी की सूरत में वो पाकिस्तान पर दबाव डालेंगे और पाकिस्तान में इमरान खान को जो है वो रिहा कराने में कामयाब हो जाएंगे। अब जो सदर डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि कामयाब हो चुके हैं, तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो खुशी मनाई जा रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से मनाई जा रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानब से इमरान खान समेत सब ने डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद पेश की है। दूसरी जानब हुकूमत की जानब से भी वज़ीर आज़म सदर और बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत दीगर जो हुकूमती पार्टियाँ, उन्होंने भी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी है। लेकिन सियासी तजज़ियाकारों का ये कहना है कि हुकूमत जो है, हमारी हुकूमत पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो सदर डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी पर खुश नहीं है, क्योंकि उनको ये ख़तरा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप मुंतखब हुए तो डोनाल्ड ट्रंप यकीनन जो है इमरान खान की राय के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालेंगे। लेकिन दूसरी जानब जो हुकूमती वज़रा हैं, उनका ये कहना है कि जो अमेरिका में जो भी हुकूमत आती है, हुकूमत का तल्लुक हमेशा हुकूमत से होता है। हुकूमत किसी दूसरे मुल्क में किसी दूसरे लीडर के साथ उसकी कोई हमदर्दी नहीं होती, बल्कि उसके मफादात हुकूमत के साथ होते हैं। तो अमेरिका के जो सदर हैं वो हुकूमत के साथ उनका तल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, और पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो भी उनके साथ तल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। इस हवाले से जो पाकिस्तानी हुकूमत के तर्जुमान की जानब से जो बयान सामने आया है, पाकिस्तान नई अमरीकी हुकूमत के साथ भी बराबरी की सतह पर के अपने तल्लुकात की पॉलिसी को जारी रखेगा। वफाकी हुकूमत के आला हुकाम को इस बात की तवक्को है कि नए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात में बेहतरी आ सकती है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद आलमी सतह पर होने वाली मुमकिन तब्दीलियों और इसके असरात मुस्तकबिल में उनकी हुकूमत की मुमकिन पॉलिसियों का पाकिस्तानी हुकाम माजी हाल और मुस्तकबिल के हालात को मद्देनजर रखते हुए जायज़ा ले रहे हैं। पाकिस्तान की माजी में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस दौरे हुकूमत में तल्लुकात बेहतर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की वफाकी हुकूमत अमरीकी सदर के ओहदे पर डोनाल्ड ट्रंप के मुंतखब होने के बाद उनके पाकिस्तान के साथ तल्लुकात की पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए उनके तल्लुकात के हवाले से मज़ीद हिकमत अमली तय करेगी। यह बयान आया तर्जुमान हुकूमत पाकिस्तान की जानब से। नाज़रीन, अमेरिका में सदारती दौड़ जीत कर डोनाल्ड ट्रंप ने कामयाबी हासिल कर लिया है और वो एक बार फिर अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग के बाद नताइज का अमल ताहाल जारी है। ताहम डोनाल्ड ट्रंप कम अज़ कम मतलूबा इलेक्टोरल वोट हासिल करके कामयाब हो चुके हैं। मुतअद्दिद रियासतों इंडियाना, कंटेकी, जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया, ओहायो, वर्जीनिया और कैरोलिना में पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है, और वोटों की गिनती और बताए जाने के बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 292 इलेक्टोरल वोट लेकर सदर बनने में कामयाब हो गए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबल कमला हैरिस ने 224 वोटों के साथ उनसे पीछे हैं। नताइज की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक ट्रंप जल्द ही अपने हमियों से खिताब करेंगे, जबकि कमला हैरिस ने खिताब न करने का फैसला किया है। वो इंतखाबी नताइज के हवाले से आज शाम अपना बयान जारी करेंगी, जबकि अब जो है वो कमला हैरिस भी मुबारकबाद दे चुकी हैं और डोनाल्ड ट्रंप को और जो बाइडन भी मुबारकबाद दे चुके हैं। नाज़रीन, दूसरी जानब जो आपको खबर देनी है वो बहुत ही अहम खबर ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के 2024 से सदारती इलेक्शन जीत गए हैं, लेकिन उसके साथ ही उनसे जुड़ी दिलचस्प हकीकत भी सामने आ गई है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप सदर तो मुंतखब हो गए हैं, लेकिन उनके खिलाफ 4 क्रिमिनल केसेस अब भी चल रहे हैं। एक में उन्हें मुजरम भी करार दिया जा चुका है। अमेरिका में इससे पहले कभी किसी मुजरम को सदर मुंतखब नहीं किया गया, ना ही किसी साबिक सदर पर क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कई मरतबा कह चुके हैं कि वो सदर बनने तो खसूसी कौंसल के जैक स्मिथ को नौकरी से निकाल देंगे और अपने खिलाफ फेडरल केसेस ख़त्म कर देंगे। अमरीकी माहिरीन के मुताबिक ट्रंप के खिलाफ फेडरल केसेस खारिज हो सकते हैं और रियासती क्रिमिनल केसेस की उनकी सदारती मुद्दत तक मुंजमद किए जा सकते हैं। यह बात बिल्कुल वाज़ेह है। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ जो 190 मिलियन पाउंड के रेफरेंस 7वीं मरहले में दाखिल हो गया है, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस 7वीं मरहले में दाखिल हो चुका है, जहाँ नायब की जानब से रेफरेंस का ट्रायल मुकम्मल कर दिया गया है। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल ने नायब के आखिरी गवाह पर जरा मुकम्मल कर दिया है। वो कहते हैं कुफर टूटा खुदा खुदा करके। नायब प्रोसिक्यूशन ने शहादत मुकम्मल होने के हवाले से
बयान अदालत में दाखिल करवा दिया है, जिसके बाद रेफरेंस की समाअत 8 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। आइंदा समाअत पर इमरान खान और रुबिशा बीबी 342 का बयान रिकॉर्ड कराएंगे। उधर इमरान खान की तोशाखाना 2 केस में दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 12 नवंबर को इमरान खान की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर किया है, जहाँ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने जमानत की दरख्वास्त मुकर्रर करने की काज लिस्ट जारी कर दी है। इस केस में अदालत ने FIA को आइंदा समाअत के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि बुशरा बीबी की तोशाखाना के 2 केस में जमानत मंजूर हो चुकी है। नाज़रीन, एक और खबर जो आपको देनी है, बड़ी अहम खबर यह है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अलग बरदारी की तकरीब में शिरकत के लिए गवर्नर हाउस पहुंचे, जहां पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने उनका इस्तकबाल किया। ये बहुत बड़ी खबर है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ लफ्ज़ी गोलाबारी कर रहे थे और एक दूसरे के खिलाफ शदीद तनकीद पर एक दूसरे को कर रहे थे, लेकिन आज बिलाखिर दोनों का आमना सामना गया और दोनों इकट्ठे बैठे हैं और दोनों के दरमियान बर्फ पिघल गई है। इस मौके पर गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी से वज़ीर अली अमीन गंडापुर ने मुलाकात की, जिसमें सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल, मसाइल व हकूक़ पर तबादला ख्याल किया गया। फैसल करीम कुंडी और अली अमीन गंडापुर ने सूबे में अमन के क़याम की कोशिशों पर इत्तफाक किया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का गवर्नर फैसल करीम कुंडी से पहला बाज़ाब्ता यह रब्ता हुआ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि क़याम में अमन, मसाइल के हल और वसाइल के असूल दोनों मुतहद कर कोशिश करेंगे। सूबे के वकील का किरदार अदा करूँगा। उन्होंने ये भी कहा कि मसाइल के हल के लिए मैं वफाकी हुकूमत से रब्ता करूँगा। नाज़रीन, एक और जो खबर आपको देनी है वो है जो अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्होंने एक बहुत अहम बयान दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, उन्होंने ये कहा है कि अली अमीन गंडापुर का कहना है कि वापसी का रास्ता नहीं है। इस बार वापसी आज़ादी के साथ होगी, वरना नहीं होगी। 9 नवंबर को उस स्वाबी जलसा में सारा लाए अमल तय करेंगे। इस दफ़ा हम बाहर निकलेंगे तो वही बंदा आए जो घरों में बता कर आए। घर वालों को ये नहीं पूछना होगा कि घर वापस कब आओगे, क्योंकि वापसी का कोई नहीं है। ये कहना उनका, ये बढ़ के तो मारते रहते, लेकिन ये बढ़ भी उन्होंने मारी है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने PTI जलसे के हवाले से कहा कि 9 नवंबर को सवाबी मोटरवे एक्सचेंज पर जलसा होगा और इसमें बुनियादी तौर पर एक अहम करारदाद पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि इस करारदाद में बताया जाएगा कि जो कुछ हमारे साथ हुआ है, मौजूदा हालात और इमरान खान को बेगुनाह कैद में रखा गया है और उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा और इनके साथ जो रवैया अख्तियार किया गया, उनसे पार्टी की मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। हमारे लोगों को अगवा किया जा रहा है, हमारे लोग गायब हो रहे हैं। ये फस्तायत 2.5 साल से जारी है। उनका कहना था कि हम बतौर सियासी जमात एक पुरअमन तहरीक चला रहे हैं, लेकिन हमें इसकी इजाज़त नहीं दी जा रही है। अब हमारी ये फ़ाइनल कॉल होगी, एक करारदाद मंजूर की जाएगी जो बहसीत सूबा मुश्तरका तौर पर पेश की जाएगी। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इस करारदाद के बाद कारकुनों को बताया जाएगा कि क्या करना है। फिर जब इमरान खान कॉल देंगे तो वो आखिरी कॉल होगी। इसके बाद हमें हक नहीं मिलता। ये हमारे खिलाफ जुल्म हुआ, हमारा मैंडेट चोरी किया गया, इमरान खान को कैद में बेगुनाह रखा हुआ है। उनका कहना था कि इस जलसे में पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे, लेकिन मेज़बान की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी है वहाँ अगले लाया अमल तैयार करना होगा। एहतजाज के हवाले से उन्होंने कहा कि अगली जो भी तारीख आएगी, इस दफ़ा हम जब निकलेंगे तो सबको पैगाम देना है। इस दफ़ा हम बाहर निकलेंगे तो वही बंदा आएगा जो घरों में बता कर आए। घर वालों को ये नहीं पूछना होगा घर वापस कब आओगे, क्योंकि वापसी कोई नहीं है। आज़ादी के बगैर वापसी नहीं होगी। नाज़रीन, एक और जो दिलचस्प खबर यह है कि इमरान खान की सदारती इलेक्शन में कामयाबी पर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी सदारती इंतखाबात के नताइज पर बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानब से रद्दअमल दिया गया है। इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट से जारी पैगाम में सदारती इलेक्शन में कामयाबी पर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी गई है, जबकि मुश्किलात के बावजूद ट्रंप की हमायत पर अमरीकी अवाम को भी तारीफ की गई है। इमरान खान ने कहा कि नौमंतखब सदर ट्रंप जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के बम एहतराम पर मबनी पाक अमरीका तल्लुकात के लिए बेहतर होंगे। हमें उम्मीद है कि वो आलमी सतह पर अमन, इंसानी हकूक़ और जमहूरियत के लिए ज़ोर देंगे। नाज़रीन, एक और जो खबर आपको देनी है कि साबिक़ वफाकी वज़ीर चौधरी फवाद ने कहा है कि हम अबानी PTI का ट्रंप के साथ जाती तल्लुक है, ये मुबालगा नहीं है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान की राय के लिए ट्रंप मुदाखलत करेंगे। नून लीग मुबारकबादें भी दे रही है और धमकियाँ भी दे रही है। ये लोग इतने ही तगड़े थे तो पुरानी ट्वीट्स डिलीट ना करते। उन्होंने एक मिनी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान के भी अच्छे तल्लुकात हैं, इसीलिए पहली कॉल उनकी रिसीव की गई है। बानी PTI का ट्रंप के साथ जाती तल्लुक है, ये मुबालगा नहीं है। ट्रंप से भी बानी PTI की मीटिंग कुशनर इवान ने तय कराई थी। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने और 17 माह बाद ट्रंप इक़्तिदार में आए तो पहला रब्ता हुआ। ट्रंप की हमायती ज़्यादातर वो पाकिस्तानी हैं जो बानी के करीब हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि दुनिया में 2 लीडरशिप इस वक्त परेशान है, एक यूक्रेन का सदर और दूसरा नून लीग का सदर। ट्रंप ने अपने हलफ नहीं लिया
लेकिन राना सनाउल्लाह चाहते हैं कि कोई बड़ा झगड़ा शुरू हो जाए। एक और जो खबर नाज़रीन आपको देनी है वो है राना सनाउल्लाह। और राना सनाउल्लाह के बारे में ये कहा जा रहा है कि राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ट्रंप से मतलब बयान पर पाकिस्तान पर असरात आ सकते हैं। ये लोग इतने ही तगड़े थे तो पर ट्वीट्स क्यों डिलीट किए हैं। इस मौके पर वफाकी मशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर नौमंतखाब अमरीकी सदर ज़बानी कलामी बातों की हद तक रहे तो नौमंतखाब अमरीकी सदर ज़बानी कलामी बातों की हद तक रहे कि कभी कोई बयान दे दिया कभी ना दिया, इसका कोई असरात नहीं होते। लेकिन अगर कोई ऐसे इकदाम उठाए जिनकी जानब इशारा किया जा रहा है, इस पर तो इमरान खान की सियासत फारग हो जाएगी, क्योंकि उनका बयानिया था हम कोई गुलाम है। ये कहता था कि मेरी अमेरिका ने साजिश के तहत हुकूमत ख़त्म की है। इस तरह तो इनका सारा बयानिया फारग हो जाएगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अमेरिकी हुकूमत का ऐसा दबाव कि पाकिस्तान या हुकूमत मजबूर हो जाएगी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा प्रेशर आएगा। तमाम वो लोग इस बारे में रवैया रखते हैं, ये भी हैं कि वो भी मुतहद हो जाएंगे। मुझे नहीं पता PTI इस तरह की मुदाखलत पर क्यों इतना खुश हो रही है। उन्होंने कहा कि एक बात उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान को ले जाना चाहे, अमेरिकी सदर ले जाना चाहे तो बेशक उनको ले जाएं। हमारी जो है हम चाहेंगे कि वो ले जाएं उनको। वफाकी मशीर सियासी राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल 20 जनवरी से पहले शुरू हो सकता है। बानी PTI के खिलाफ 9 मई और दीगर केसेस 2-3 माह में फाइनल हो जाएंगे। आइंदा चंद हफ्तों में इमरान खान के केसेस का फैसला हो जाएगा। उन्होंने कहा कि चंद हफ्तों में इमरान खान केसेस का फैसला हो जाएगा। उन्होंने कहा कि गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI की राय के लिए अमेरिकी दबाव एक मफरूज़ा है। अमेरिका ने शकील अफरीदी के लिए कितनी कोशिश की थी। ट्रंप इमरान खान को ले जाना चाहे तो भेज देना चाहिए ताकि दोनों भाई इकट्ठे हो जाएं। ट्रंप अगर इमरान खान को ले जाना चाहते हैं तो आफिया सिद्दीकी के बदले ले जाएं। मेरी ज़ाती राय है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को मांगे तो जाने देना चाहिए। इमरान खान अगर मुल्क से बाहर चला गया तो इसका बयानिया, जेल, सियासत सब कुछ खुलजल हो जाएगा। इमरान खान अगर मुल्क से बाहर गए तो वापसी के लिए 10-12 साल लग जाएंगे। उन्होंने कहा कि ट्रंप को मुबारकबाद देना एक रस्मी कार्रवाई है। ट्रंप एक इमरान खान में आदत मिलती जुलती हैं। ट्रंप झूठ बोलता है, कैपिटल हिल पर हमला किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने डॉक्टर अफजद से मुतल्लक हमें आज तक जवाब देना गवारा नहीं किया। उन्होंने कहा कि कहते हैं कि हमारा अदालती सिस्टम है, तो फिर हमारा भी अदालती सिस्टम है। इमरान खान के खिलाफ 9 मई और दीगर केसेस ने 2-3 माह में फाइनल हो जाना है। आइंदा चंद हफ्तों में इमरान खान के केसेस का फैसला हो जाएगा। इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल 20 जनवरी से पहले शुरू हो सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है जो राना सनाउल्लाह ने दी है। और ये अब लग रहा है कि अगर, क्योंकि अब वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत भी आ चुकी है, और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने मुदाखलत करने की कोशिश की और दबाव बढ़ाया तो मेरे ख्याल में फिर जो इमरान खान के खिलाफ जो मिलिट्री ट्रायल है वो होना लाजमी हो जाएगा। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट लाजमी ये चाहेगी कि इमरान खान को जो है वो किसी न किसी सूरत में जेल के अंदर रखा जाए, और उसके लिए फिर मिलिट्री ट्रायल ज़रूरी हो जाएगा। और मिलिट्री ट्रायल इमरान खान होने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। नासिर काज़मी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।